यार ये दिक्कत। अच्छा, टीडी सिक्योरिटीज की प्रिया मैम आपको आपकी स्क्रीन पे नजर आएंगी न्यूयॉर्क से जुड़ती हुई। प्रिया मैम हाय। ये हमारे लिए गुड मॉर्निंग, आपके लिए गुड इवनिंग। एक बात बताओ आप, पहले तो आपका रीडिंग, ये जेरोमी पॉवेल साहब ने ऐसी डराने वाली स्पीच वो जैक्सन होल में दी थी, सब कह रहे थे बड़े हॉकिश से, शॉर्ट एंड स्वीट, क्रिस्प थी एकदम, स्वीट तो नहीं कहूंगा, क्रिस्प थी। वहां से लेकर ये कल की कमेंट्री, क्या ज्यादा हॉकिश हो गए, ऐसा मानू क्या? आई थिंक मेन मैसेज तो वही है, हाँ। लेकिन किस चीज में ज्यादा हॉकिश हुए वो जो एंड पॉइंट हाइकिंग साइकिल का है वो जैसे नीरज जी बोल रहे थे 4%, हम भी सोचे थे 4.25 तक होगा, वो 4.6 है। और आई थिंक जो हम हमारे ख्याल से थोड़ा टाइम लगता है। इंटरेस्ट रेट्स आप आज बढ़ाएंगे, वो डेटा आज तो नहीं चेंज होगा, 6 महीने लगते हैं, कुछ रिसर्च कहता है कि 12 महीने लगते हैं जब तक ये इंटरेस्ट रेट्स इम्पैक्ट करते हैं इन्फ्लेशन को, ग्रोथ को। लेकिन ये फेड के पास टाइम नहीं है। आई थिंक उनकी इन्फ्लेशन क्रेडिबिलिटी रिस्क पे है, तो वो आज के डेटा को देख के इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाते जाएंगे। और आई थिंक आज उन्होंने ये भी बोला कि अगर रिसेशन, उनसे बहुत क्वेश्चंस पूछे गए कि रिसेशन होगा या नहीं, बोले पता नहीं, हम लोग बस रेज करते रहेंगे रेट्स जब तक इन्फ्लेशन कम ना हो। एंड एक्चुअली बहुत पार्ट्स ऑफ इन्फ्लेशन फेड के कंट्रोल में नहीं है। कुछ पार्ट है, लेबर मार्केट है, लेकिन ऑयल प्राइसेस ये तो फेड के कंट्रोल में नहीं है, सप्लाई चेन नहीं है। तो इसीलिए आई थिंक हम लोगों ने अपनी एंड पॉइंट हाइकिंग साइकिल की एक्चुअली बढ़ा दी आफ्टर द फेड मीटिंग, कि और हॉकिश मैसेज मिला। तो अब हम सोच रहे हैं 5% तक फेड बढ़ाएंगे इंटरेस्ट रेट्स, उसके बाद 5% में रखेंगे 6 से 9 महीने, और उसके बाद जब रिसेशन, डीप रिसेशन आएगा तब काटना शुरू करेंगे। बट आई थिंक जो हम यूज टू हैं पिछले 20 साल से कि इकोनॉमी स्लो करती है और फेड कम्स टू द रेस्क्यू, आई थिंक इन्फ्लेशन अलाउ नहीं करेगा फेड को। इसीलिए इक्विटीज वो जब 300 पॉइंट ऊपर बढ़े, हम भी थोड़ा सिर खुजला रहे थे कि क्या हुआ। कोई डविश कमेंट्री नहीं थी, जैक्सन होल से भी थोड़ा ज्यादा हॉकिश थी। तो आई थिंक अभी मार्केट यही डाइजेस्ट करेगा। अगर इकोनॉमी होल्ड्स अप तब तो मार्केट रिकवर करेगा, लेकिन हमारे ख्याल से अभी इकोनॉमी स्लो डाउन अभी अभी शुरुआत हुई है। तो अभी तो लगेंगे 6 से 8 महीने जब तक ये इंटरेस्ट रेट्स इम्पैक्ट आएगा, इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी और फेड रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे। आई थिंक इसीलिए रिस्क एसेट्स अभी थोड़े अंडर परफॉर्म करेंगे। इंटरेस्ट रेट्स आई थिंक काफी बढ़ चुके हैं लॉन्ग एंड में। आई एक्चुअली थिंक कि अब इंटरेस्ट रेट्स थोड़ा स्टेबलाइज करेंगे, लेकिन क्रेडिट और इक्विटी मार्केट अभी इसमें और अंडर परफॉर्मेंस की संभावना है। तो ये सबसे बड़ा डिबेट तो अब यही है कि ये रिसेशन या नहीं, स्लो डाउन, इस पे पॉवेल, जो प्रिया कह भी रही हैं, आइए सुनाता हूं पॉवेल साहब ने क्या कहा था। How much these factors will turn out to really matter in this sequence of events, it remains to be seen. We have always understood that restoring price stability while achieving a relatively modest decline, or rather increase in unemployment, and a soft landing would be very challenging. And we don't know. No one knows whether this process will lead to a recession, or if so, how significant that recession would be. That's going to depend on how quickly wage and price inflation pressures come down. तो अंग्रेजी में जो बोल रहे थे, मुझे तो ये समझ में आया कि वो कह रहे हैं कि रिसेशन पॉसिबल है, पर किसी को पता नहीं है कब, कितना सिग्निफिकेंट, कितना दिक्कत भरा होगा। ये एनीबॉडीज गेस एस्टिमेट है इस समय बैठे बैठे। तो प्रिया मैम, पहले तो ऑड्स रिसेशन में जाने के 2023 में यूएस इकोनॉमी के कितने, दूसरा ये पिछली बार की अपडेट, सब मान के चल रहे थे कि नवंबर ऑनवर्ड्स थोड़ा सा हो सकता है कि वो जो डाउनशिफ्ट रेट्स में शुरू, वो तो अनलाइकली हो गया। कुछ लोग तो ये भी मान रहे थे 2023 में रिसेशन जब आएगा तो हो सकता है ब्याज दर में कटौती का सिलसिला शुरू हो जाएगा। वो भी टेबल से हट गया ना पूरी तरह से, ये तो मान लो क्लियर कट। आई थिंक इन्फ्लेशन पे डिपेंड करता है। ये जो लास्ट इन्फ्लेशन रिपोर्ट थी, ये एकदम सारे हमारे असम्पशंस को इसने शेक अप कर दिया, क्योंकि ब्रॉड बेस्ड इंक्रीज इन इन्फ्लेशन थी। जो हम सोच रहे थे इन्फ्लेशन पीक कर गया है जुलाई में, फिर से बढ़ गया। और एक कोई कंपोनेंट नहीं, व्हीकल सेल्स, मतलब व्हीकल्स यूज्ड का प्राइसेस बढ़े, रेंट्स जो की स्पेंडिंग है वो बढ़ा, ब्रॉड बेस्ड
इंक्रीज इन इन्फ्लेशन की वजह से आई थिंक ये जो हम भी सोच रहे थे कि नवंबर से 50 बेसिस पॉइंट हाइक होगा, हमने अपना कॉल चेंज कर दिया है, 75 होगा, फिर 50 होगा, 2 और हाइक्स अगले साल। तो आई थिंक इट्स इन्फ्लेशन की वजह से, और इन्फ्लेशन एक तो ब्रॉड बेस्ड है, दूसरा बहुत चीजें फेड अभी कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, वॉर अभी भी चल रहा है, इनफैक्ट पुतिन ने तो और बढ़ोतरी कर दी है लास्ट 2-3 दिनों में। तो आई थिंक इसीलिए मार्केट थोड़ा कंसर्न्ड है कि अभी रेट हाइक वो डाउन शिफ्ट शायद नहीं हो, और अगर हो भी तो 25 बेसिस पॉइंट के हाइक्स भी चलेंगे काफी देर। आप रिसेशन की बात कर रहे हैं, जो भी आपका परसेंटेज था रिसेशन के प्रोबेबिलिटी का, वो आज के बाद बढ़ जाना चाहिए, क्योंकि अब जितना ज्यादा रेज करेंगे रेट्स फेड, उतना और टाइटनिंग होगी, उतना फाइनेंशियल कंडीशंस टाइटन करेंगे। मॉर्गेज रेट्स यूएस के काफी बढ़ चुके हैं ऑलरेडी, थोड़ा हाउसिंग में कम हुई है, लेकिन अभी हाउसिंग और आई थिंक स्ट्रगल करेंगे, और काफी लेवर्ड है इकोनॉमी हाउसिंग में। तो आई थिंक हमारा परसेंटेज रिसेशन का 70% है, शैलो रिसेशन है, क्योंकि कोई इतना लेवरेज नहीं है सिस्टम में 2001 जैसा रिसेशन, बट इट कुड बी अ लॉन्ग रिसेशन, मतलब इट कुड बी 1-2 साल का रिसेशन, क्योंकि जी। फेड ईजिंग नहीं करेंगे, एंड आई थिंक फिस्कल साइड भी, टैक्स कट्स एक्सेट्रा, इतने हाई इन्फ्लेशन एनवायरनमेंट में आपके पास पॉलिटिकल विल नहीं है अच्छा। यूएस में कि कुछ ईजिंग करें। तो विदाउट पॉलिसी सपोर्ट वो अगर शैलो रिसेशन भी है तो लंबा रिसेशन हो सकता है। पता है प्रिया जी, इनफैक्ट आशीष आपको पता है, अगर यहाँ से डाउ 300, 400, 500 या 1000 पॉइंट और गिरता है तो चार्टिकली आई मीन पोस्ट 2000, मतलब सन 2001 के बाद जो 3 प्राइस डैमेज हुए हैं, 2002, 2008 और उसके बाद कोविड 2020, ये 4th सबसे ज़्यादा पेनफुल अगर आप देखें रिट्रेसमेंट वगैरह होगा। प्रिया जी, अभी आप कह रही थी कि हम सर खुजा रहे थे, आई मीन स्पीच सुनने के बाद हम आप लोगों को देख के रोज़ सर खुजाते हैं। हमारे पास तो अगर आप देखें बहुत सारे विषय हैं जिसको हम एंजॉय कर रहे हैं, बट मूड सिर्फ यूएस मार्केट खराब करता है आजकल। ये बताइए, आपने कुछ देर पहले कहा कि अभी इन रेट हाइक्स का इम्पैक्ट आएगा। अभी तक जो लिक्विडेशन आया वो रेट हाइक की एक्सपेक्टेशन में आया। अभी यहाँ से आपको प्राइस डैमेज यूएस में कितना और लग रहा है? आई मीन यूएस अप्रोक्सीमेटली डाउ लगभग 18% रिट्रेस कर चुका है हायर लेवल से, और कितना प्राइस डैमेज संभावना लगती है आपको? तो अगर आप डेटा देखें, इकोनॉमिक डेटा ज्यादा अभी वीकन हुआ नहीं है, इन्फ्लेशन हाई है, ग्रोथ में थोड़ा सा हाउसिंग में कम हुई है प्राइसेस, लेकिन आप लेबर मार्केट देखिए काफी स्ट्रांग है, ऑलरेडी इतना डाउ रिट्रेस कर चुका है। तो हमारे ख्याल से 10-20% और तो गिरने का क्वाइट संभावना है, क्योंकि जब डेटा स्लो डाउन करेगा, और आप बोल रहे हैं हाँ कुछ इंटरेस्ट रेट इंक्रीज का तो इम्पैक्ट आया है, लेकिन बिजनेसेस, कंज्यूमर्स क्वार्टरली प्लान बनाते हैं, वो उनका पूरा रीअसेसमेंट, इतने फास्ट इंटरेस्ट रेट्स बढ़े हैं कि आई थिंक पूरा एडजस्टमेंट नहीं हुआ है। प्लस क्यूटी भी चल रहा है, फेड ज्यादा उसकी बात नहीं कर रहे हैं, लेकिन 90 बिलियन हर महीने फेड का बैलेंस शीट कम हो रहा है, उसकी वजह से 5 to 10 ईयर रेट्स बढ़ रहे हैं, जो मॉर्गेज रेट्स को इम्पैक्ट करते हैं। तो जब इकोनॉमी स्लो डाउन करेगी, हमारे ख्याल से इनटू नियर ईयर एंड या अर्ली नेक्स्ट ईयर कंज्यूमर स्लो डाउन होगा, तब आई थिंक जो कंपनी की अर्निंग्स गाइडेंस जब कम होंगे, आपने देखा फेडेक्स लास्ट वीक जब अर्निंग्स कम होने की जब संभावना होगी, तब आई थिंक एक सेकंड लेग आएगा। अभी तक इट्स मोस्टली मल्टीपल्स, बट आई थिंक अर्निंग्स से फिर एक और लेग डाउन शिफ्ट होगा, एंड एट सम पॉइंट फेड डजंट माइंड दिस, क्योंकि उनको टाइटन करना है फाइनेंशियल कंडीशंस, उनको इन्फ्लेशन कम करना है, तो आई थिंक वो कुछ रिस्पॉन्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए आई थिंक नर्वसनेस और बढ़ेगी, और रिस्क जो हैं आपकी ज्यादा हैं। तो आप बोल रहे हैं कि यूएस स्पॉइलिंग द फन, लेकिन क्योंकि इंटरेस्ट रेट इंक्रीज इतने हाई हमने 1980 से देखे नहीं है, और आई थिंक अब फेड घबरा गए हैं इन्फ्लेशन से, दे डोंट हैव द लग्जरी ऑफ टाइम कि थोड़ा टाइम दे दें इन्फ्लेशन को, आई थिंक उन्होंने काफी टाइम दे दिया है, तो इसीलिए आई थिंक वो चोक ऑफ रिकवरी करने के मूड में है, और वही स्टॉक मार्केट रिफ्लेक्ट कर रहा है। तो एटलीस्ट 20% आई थिंक और अभी गिरने का मूड है, लेकिन आई डोंट नो कितनी जल्दी, क्योंकि जब तक इकोनॉमी नहीं स्लो डाउन करेगी, आई थिंक हम शायद इसी रेंज में रहेंगे, लेकिन हमारे ख्याल से अभी लेबर मार्केट तो अभी शुरुआत होगा उसका स्लो डाउन।
वो जाने माने इकोनॉमिस्ट नोरियल रोबिनी साहब कह रहे थे 40% गिरेगा, तो प्रिया तो फिर भी 10-20% कह रही है, बच गए। तो लेकिन ये सब दिक्कतें आनी है, और इसके बाद थोड़ा सा इक्विटीज पे जब स्लो डाउन आएगा तो इक्विटीज पे दरअसल असर देखने को मिलेगा। और वैसे भी ज्यादा तो लोग ये मानते हैं इक्विटी शायद ओवर वैल्यूड है वीजा वी बॉन्ड्स, तो देखते हैं अब इवेंचुअली कैसे पैन आउट होता है सेकेंड हाफ में। प्रिया जी, थैंक यू सो मच जुड़ने के लिए, बहुत बढ़िया से तरीके समझाने के लिए। दिक्कतें हैं अभी, अर्थव्यवस्था यूएस की पटरी पर नजर आती है, इसीलिए इक्विटीज उस तरह से रिएक्ट नहीं कर रही है। वंस वो स्लो डाउन शुरू होगा, प्रेशर्स माउंट होंगे, अर्निंग्स ठंडी पड़ेंगी, तो शायद स्टॉक मार्केट करेक्ट होने की अच्छी खासी गुंजाइश